अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, अगर आप अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल से खुश हैं तो आप मेरी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इसको अभी क्लोज कर दीजिए। बट if you want to change your life and if you want to be successful in your life, then watch this video completely। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 6 टिप्स देने वाला हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं, आपकी एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी, एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकती हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कामयाब तो हर इंसान ही होना चाहता है, बट ये जो कामयाबी है ये हर इंसान के कदम नहीं चूमती। हर इंसान को वो कामयाबी नहीं मिलती जो वो एक ख्याल करता है, एक सोचता है। क्योंकि कामयाब होने के लिए जितनी मेहनत रिक्वायर होती है, जितनी हार्ड वर्क रिक्वायर होती है, उतना ही समटाइम्स स्मार्ट थिंकिंग भी रिक्वायर्ड होती है। और स्मार्टली वर्क करना वो भी रिक्वायर होता है, स्मार्टली स्टडी करना भी रिक्वायर होता है। तो ये जो कुछ 6 टिप्स हैं इनको ज़रा नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। वन डे यू विल बी ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं आप ज़रूर पहुँचेंगे। जिसमें टिप नंबर 1 है कि जो कामयाब लोग होते हैं, जो कामयाब कि किसी लेवल तक पहुंचते हैं, उनमें एक हैबिट बहुत अच्छी होती है कि वो लोगों को जल्दी माफ़ कर देते हैं। वो किसी एक पॉइंट पर स्टक नहीं हो के बैठ जाते कि इसने फ़लाँ टाइम में मेरे साथ ये ज़्यादती की थी, इसने मुझे ये किया था, तो अब मैं इसको ये नहीं छोड़ूंगा। अब ये मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इससे बदला लूँगा और मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, जब तक मैं बदला नहीं ले लेता मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो ये एक बहुत बुरी हैबिट होती है और इस तरह के लोग जो हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उनमें कुछ नया सोचने की एबिलिटी नहीं होती। वो एक ही जगह पर स्टक होके बैठने की उनमें एबिलिटी होती है। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो चीज़ों को माफ़ करते हैं, फॉरगिव करते हैं और लाइफ में आगे मूव करने की कोशिश करते हैं कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट, जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो वो जो इस तरह की अप्रोच लाइफ में रखते हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है, जो कामयाब लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी कामयाबी पर फोकस नहीं रखते, वो एक टीम प्लेयर होते हैं। उनके साथ जो लोग चल रहे होते हैं, वो चाहे उनके बहन भाई हों, उनके कज़न्स हों, उनके फ्रेंड्स हों, उनके कॉलीग्स हों, वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि सब लोग ही एक अच्छी पोजीशन पर पहुँच जाएँ। जो एक टीम प्लेयर होते हैं ना, आप चाहे वो एक क्रिकेट मैच में देखें, चाहे एक फुटबॉल मैच में देखें, तो उसमें जो टीम प्लेयर होता है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है और उसको ही कैप्टन क्यों बनाया जाता है, उसी को ही टीम की लीडिंग करने की जो है वो क्यों दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो एक अपनी इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नहीं खेल रहा होता, वो पूरी टीम की कामयाबी के लिए खेल रहा होता है। वो एक टीम प्लेयर होता है, इसीलिए उसको कैप्टन बनाया जाता है। इसीलिए वो दुनिया के महंगे तरीन प्लेयर्स भी होते हैं, दुनिया के महंगे तरीन ब्रेन्स भी होते हैं। और फिर जो एक दफ़ा जब वो क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स छोड़ भी देते हैं तो उनको फिर कोचिंग में ले लिया जाता है। वो कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि वो टीम प्लेयर होते हैं और वो पूरी टीम की कामयाबी के लिए काम करते हैं। ये टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है कि वो हमेशा अपना फोकस रखते हैं अपने पर्पस पर, अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, अपने मकसद पर। ठीक है, कि उनकी जो थिंकिंग होती है वो कभी भी डाइवर्स नहीं होती कि अभी मैं टीवी देख लेता हूँ, अभी मैं मूवीज़ देख लेता हूँ, अभी मैं कहीं आवारागर्दी कर लेता हूँ, कहीं घूमने फिरने चला जाता हूँ। वो ये तमाम काम भी करते हैं बट एक लिमिट में रहकर, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो एक राइट डायरेक्शन में होता है। उनको पता होता है कि यार मैंने कौन सा टारगेट अचीव करना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जब आपको एक पर्पस पता होता है ना अपनी लाइफ का कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो फिर उस पर्पस के लिए उसको डिफरेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी करने समटाइम्स पड़ जाते हैं, बट पर्पस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो जो क्योंकि पर्पस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर लाइफ की जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगी। पर्पस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है बट पर्पस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये इसको ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। दैन जो टिप नंबर 4 है जो सक्सेसफुल पर्सनस की है, जो वो है कि वो गुस्सा नहीं करते। ठीक है, गुस्सा आता है हर इंसान को, मुझे भी, आपको भी आता होगा, बट उस गुस्से को हमेशा अपने सर पर सवार नहीं रखते, कि इतने शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते कि कोई भी बात हुई और फ़ौरन से जनाब गुस्से में आकर लाल पीले हो जाना और बुरा भला कह देना और अपना भी नुकसान कर लेना और बाकी लोगों का भी नुकसान कर लेना। तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो फिर वो कभी भी राइट डिसीजंस नहीं ले पाता। ठीक है, ये टिप नंबर 4 थी। ये टिप नंबर 5 है, वो है कि उन्होंने अपने मालूमात के जो दरवाजे हैं
जो इल्म का हसूल है, जो एजुकेशन को हासिल करने के जो दरवाजे हैं, जो डोर्स हैं, उनको कभी क्लोज़ नहीं करते और हमेशा अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहते हैं, नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो हज़रत अली का भी कॉल है ना कि जो इल्म है वो मोमिन की मिरास है, वो उसे जहाँ से भी देखता है उसको पा लेता है। ठीक है, तो ये इस बात को हमारे अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। नॉलेज में इजाफा किस तरह से होता है कि जब हम नॉलेजेबल लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ टाइम गुजारेंगे, सुधरे हुए लोगों के साथ टाइम गुजारेंगे, तब नॉलेज में इजाफा होगा। दैन जो आज की लास्ट टिप है वो है जनाब रीडिंग बुक्स, कि आप जब तक रीडिंग बुक्स या बुक रीडिंग की हैबिट को नहीं अपनाएंगे, आप में कभी भी नॉलेज में इजाफा करने की एबिलिटी डेवलप नहीं होगी। और फिर जब जितनी ज़्यादा आप इंटरनेट सर्फिंग करते रहेंगे, पॉजिटिव इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता रहेगा, आप बात करने के काबिल भी होंगे और आपको लोगों के तजुर्बात से सीखने का मौका मिलेगा, तभी आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। ये मेरी कुछ 6 टिप्स थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।